रेवंत रेड्डी जी, आप केसीआर के बहुत दोस्त रहे हैं, उनके साथ आपने काम किया है, राजनीति में डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन मैंने देखा आजकल कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता तुम्हारी पैंट उतारेंगे, तुम्हारी शर्ट उतारेंगे और तुम्हारा वो अंडरवेयर भी उतारेंगे, नंगा कर देंगे। नहीं, ये ऐसे बात है, ईंट के जवाब पत्थर से देना है कि केसीआर ने उससे पहले एक दिन ये कहा, पूरा कांग्रेस, मुख्यमंत्री से लेकर पूरा कांग्रेस ने मेरा एक भी बाल भी नहीं उखाड़ सकते, ऐसे कुछ बात कहे थे। तो मैं बोला भाई, हम खामोश रहने के वजह से आप वो आके प्रेस मीट लगवाए, अगर हम चाहे तो आपका चड्डी भी हम उतार के दिखाएंगे। अगर आप तारीख बोलो, मैं ये कहा आप तारीख बोलो, वो तारीख को मैं आऊँगा, मैं मेरा कार्यकर्ता लोगों को लेकर, तब देखेंगे आप क्या होने वाले। तो इसमें क्या गलती है रजत शर्मा जी, आप बोलो। अरे वो बाल की बात करें, आप चड्डी की बात कर रहे तो है। रजत शर्मा जी, आप हिंदी में पूछ रहे, मैं हिंदी में जवाब देना पड़ता, मैं तेलुगु में जवाब दिया तो आप समझ में भी नहीं आएंगे। तो केसीआर ने जो तरीका के भाषा इस्तेमाल किए थे, वही तरीका के भाषा मैं इस्तेमाल किया। लेकिन आप तो कहते हैं कि मैं तुमको जेल में भेज दूंगा। आपने कहा कि वो चरनापल्ली जेल है, हाँ। वहाँ का आपका चिप्पा कुड्डू खिलाएगा। हाँ, ये भी कहा, अभी कुछ मिस हो गया, डबल बेडरूम घर भी बना के दूंगा, क्योंकि बेटा आए तो कह रहेंगे, बेटी आए तो कह रहेंगे, सब लोग यही जेल पे रहने के लिए डबल बेडरूम घर बना के दूंगा बोल के बोले, क्योंकि ये सब लोग सरकार में शामिल थे। केसीआर सन, डॉटर इन लॉ, सब लोग तेलंगाना को लूटी किए, फिर सब लोगों को जेल में भेज दिए। तो अभी एज तो हो गए केसीआर का, वो अलग रहे, बेटा अलग रहे, बेटी अलग रहे, उनके लिए दुख की बात है। इसीलिए डबल बेडरूम घर चरलापल्ली जेल में बना के दिए, तो सब लोग इकट्ठा रहेंगे। कितना ह्यूमन बीइंग हूँ मैं, आप देखो। वो भी कहते हैं ये चरलापल्ली जेल के एलुमनाई हैं। आप भी रह चुके हैं। हाँ, मैं बहुत 2 बार रह चुके हैं, डिटेंशन सेल में भी था मैं। मेरा बेटी एंगेजमेंट के लिए केसीआर ने बेल भी नहीं देने दिए। फाइनली आई हैव गॉट 2 आवर्स टाइम, चरलापल्ली जेल से निकलकर मेरा बेटी एंगेजमेंट हाजिर होकर फिर मैं चरलापल्ली जेल को गए। तो किसी का, कोई बेटी का एंगेजमेंट या घर में कुछ फंक्शन रहा तो हर फादर क्या सोचते हैं आपको पता है ना। उसी दिन मैं कहा, केसीआर एक दिन आपको ऐसा नौबत आ जाएंगे, तेरा बेटी जेल में रहा तो तेरे को वो दुख क्या है पता लगेगा। आज तो वो फेस कर रहे हैं ना, आज उनकी बेटी जेल में है। मैं वही बात कह रहा हूँ। और वो आपने भी नहीं जेल में डाला, वो तो मोदी जी ने डाला। मोदी अभी हकीकत है, अभी बांटने मुझे मौका नहीं दिए, मोदी जी ने मुझे मौका नहीं दिए, मगर मौका दिए तो भी बेटी को नहीं डालता था, केसीआर को डालता था मैं, क्योंकि मेरा पंगा है केसीआर से, बेटी से तोड़िए। अब उनका जो बेटा है वो ये कहता है कि ये तो पता नहीं कहाँ से रेवंत रेड्डी आ गए, हम तो 5-5 बार चुनाव जीत कर आए हैं, मैं केसीआर का बेटा हूँ, ये तो आंध्र प्रदेश के लीडरों के जूते चाटकर चीफ मिनिस्टर बने हैं। आज तो जनता तो 40% मैंडेट देकर मैं बना था ना। वो कहाँ पढ़ा है केटीआर ने? स्कूलिंग किया गुंटूर में आंध्र प्रदेश के, कॉलेज किया पुणे में, पीजी किया अमेरिका में। आप 6 पॉइंट फार्मूला तेलंगाना के बारे में पता है ना। अगर वो फार्मूला इस्तेमाल किए तो केटीआर को चपराश नौकरी भी तेलंगाना में मिलने वाले नहीं है। फिर भी वो आईटी एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बन गए, आज मुख्यमंत्री बनने के लिए कोशिश कर रहा है। देखिए, केसीआर की सरकार ने आपके खिलाफ क्रिमिनल केसेस किए, आपको जेल में भेजा, तो ऐसा लग रहा है कि आप बदला ले रहे हैं उनसे। नहीं, अभी तो बदला शुरू ही नहीं हुआ, अभी लूँगा कैसे शर्मा जी, अभी तो शुरू किया ही नहीं। मैं 6 गारंटीज अमल करना शुरू किया, अभी बदला लेना शुरू नहीं किया। वो ये कहते हैं कि आजकल ज़्यादा इसलिए बोल रहे हैं कि मेरे फादर को चोट लग गई, हड्डियां टूट गई और शेर बिस्तर पे है, अब शेर बाहर निकल के आएगा, फिर देखना आप। मैं वही बोल रहा हूँ भाई, आ जाओ, यहाँ पर बंदूक तैयार है, एक ही गोली से हो जाएंगे काम। मेरा भी पेशा है शेर को मारने का। मैं बिल्लियों को, कुत्तों को नहीं मारता, मारे तो शेर को ही मारूंगा। आओ, मार के दिखा है ना इस चुनाव में।
हरा के दिखाया ना, केसीआर प्रेसिडेंट था उनके पार्टी को, मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हूं, मैं उनको हरा के दिखाया, मैं बोल कर हराया उनको। तो जब हॉस्पिटल में उनको देखने गए थे, बिस्तर में लेटे थे, तो क्या कहा आपने उनको? ये पर्सनल है, अभी डिस्क्लोज नहीं करना, क्योंकि अभी कुछ रिलेशंस ऐसे है, राजनीति से अलग भी है, कि वो बहुत दुखी में था। तो जब बीइंग एन चीफ मिनिस्टर एड्रेस्ड अपोजिशन लीडर, तो मैं उनको ऐसा फिजिकली कुछ असल्ट करने के लिए थोड़ी सोच रहा था। तो आधी रात को देखिए, असॉल्ट तो दोनों तरफ से चलता है। अब वो केटीआर कहते हैं कि जो राहुल गांधी हैं वो नेशनल पप्पू हैं, और रेवंत रेड्डी जो हैं वो तेलंगाना के पप्पू हैं। बराबर है, हम पप्पू, पप्पू का मतलब दाल, दाल इज प्रोटीन फूड। दाल हम लोगों को, पप्पू का मतलब दाल है, दाल इज प्रोटीन फूड, हेल्थ के लिए अच्छा है। आजकल तो सब लोग वेजिटेरियन बन जा रहे हैं। हम थोड़ी हेरोइन नहीं तो कोकेन, गांजा तो तोड़ी है हम, आप लोग वो है, हमारा इतना फर्क है। आप लोग नशा के हैं, हम तो दाल है, दाल अच्छा है अपने लिए। आपने कहा केटीआर ड्रग पेडलर्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो एक बार ऐसी ही हमारे बीच में चर्चा हुआ था ड्रग्स के बारे में, तो मैं बोला भाई हम यूथ को एक रोल मॉडल बनेंगे, ब्लड सब कुछ हम सैंपल्स दे देंगे। हम लोग एक चैलेंज किए थे, वाइट चैलेंज दैट इज कॉल्ड। आई हैव चैलेंज्ड 3 persons, one is KTR, the other one is विश्वेश्वर रेड्डी, थर्ड वन इज सम अदर इंपॉर्टेंट पर्सन इन तेलंगाना, कि भाई मैं पहले मेरा ब्लड एंड सैंपल मैं सब कुछ देता हूँ, मैं ड्रग फ्री। उसके बाद मैं तीनों को सवाल करूँगा, तीन वो ब्लड देना, सैंपल्स देना, उसके बाद एक एक आदमी 3-3 को देंगे। पूरा तेलंगाना में जो यूथ है ड्रग फ्री सोसाइटी बनाने के लिए वाइट चैलेंज किया था। पहले वही सवाल किया था, मैं देता हूँ, तो मैं चैलेंज किया उनको, चलो भाई इस तारीख में मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ, चलो हम सैंपल दे देंगे। वो भाग गया। क्यों भाग गए भाई? आप ड्रग्स ले रहे नहीं ले रहे, मैं कुछ नहीं कहा, मैं इतना ही कहा वाइट चैलेंज। आजकल तो आपको पता है पंजाब में क्या हो रहा है, तेलंगाना में क्या हो रहा है, और कुछ जगह में क्या हो रहा है, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में ड्रग्स का कितना, हर सिटी में ये बड़ी प्रॉब्लम। तो हम लोग रोल मॉडल है यूथ के लिए, हम लोग नेता है, हम लोग दशा दिशा तय कर रहे हैं यूथ के लिए, तो हम लोग वाइट चैलेंज लेने के लिए क्या तकलीफ है? और आजकल जो उनके ज़माने के पुलिस ऑफिसर थे, इंटेलिजेंस के चीफ थे, उनको जेल में डाल रहे हैं एक एक करके। आप वो देश छोड़कर भाग गया, अमेरिका में है जो चीफ है, कासिम रिजवी तो भाग गए, बाकी के लोग पकड़ा गए। अभी वो चल रहा है टेलीफोन टैपिंग के बारे में, हैकिंग के बारे में मोबाइल। अब टेलीफोन टैपिंग वो कहते हैं 2-4 लोगों का कराया था, इतना बड़ा क्राइम नहीं था कि आप पुलिस अफसरों को जेल में डाल दें। तो अभी तो इंक्वायरी तो जांच है, अभी इंक्वायरी तो ऑन है कि इलीगल इंटरसेप्शन इज द क्राइम। अब लीगल इंटरसेप्शन ISI एजेंट्स के लिए, नक्सलवादी के लिए और किसी के लिए आप कर सकते हैं, बाज़ाब्ता कर सकते हैं, ऑफिशियली अलाउड। अनऑफिशियली थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स, बिजनेस टाइकून्स, जो रियल्टर्स है, पॉलिटिशियंस है, परिवार है, किसी को नहीं छोड़ा है। ये क्या तरीका है? कौन सी देश में है? सबके फोन टैप कराए थे। हाँ, ये क्या तरीका है? ऐसे लोगों को छोड़ना क्या? अगर आगे और इनसे भी गलत आदमी अगर कुर्सी में बैठे तो क्या प्राइवेसी, क्या वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में भी जो बात होती है आप सुनने के लिए कोशिश कर रहा है? ये क्या तरीका है? कौन सी दुनिया में है हम लोग? ऐसे लोगों को क्यों छोड़ेंगे? लेकिन आपने भी तो उनके घर के ऊपर ड्रोन उड़ा दिए थे। हाँ, फार्म हाउस के ऊपर। सही है, मैं नहीं, कोई पत्रकार ने ड्रोन उड़ा के मेरा पूरा दिखाया था। मैं वो ऑफिशियली मैं चैलेंज किया था, भाई आप 25 एकड़ में एक जबरदस्त पैलेस बनाया, इट्स वर्थ 500 crores। आप पहले आपको चप्पल नहीं था, अभी तो इतना 500 crores पैलेस कहाँ से आ गए? मैं प्रेस मीट लगा के बोले तो वो चैलेंज किया, कहाँ है दिखाओ। तो मैं अनाउंस किया, भाई ये टाइम को मैं आ रहा हूँ आपके पैलेस में दिखाने के लिए। मैं सब मीडिया को लेकर गए तो कम से कम 5000 पुलिस लोगों को घेर के रखे, वहाँ पर नहीं आने दिए। वहाँ पर जाने के बाद उसका पैलेस मैं दिखाया था, ये पैलेस कहाँ से कमाया। तो उसमें वही केस में मैं उनका पैलेस दिखाया बोल के, मैं MP था, मैं लोकसभा चल रहे थे, मेरे लोगों को उठा के जेल में डाल दिए, रिमांड कर दिए। तो मैं पार्लियामेंट छोड़कर सीधा सीधा थाने पे गया। थाने पे जाते मुझे भी उठा के जेल पे डाल दिए। भाई आपका इलीगल प्रॉपर्टी दिखाए तो जेल में भी डिटेंशन सेल, वहाँ पर ISI एजेंट्स था, सबको खाली करवा दिए। 16 days डिटेंशन सेल में रखा है। लोकसभा चल रहे थे, आपके प्रॉपर्टी दिखाए, मैं बस उतना ही है।
उसमें क्या गुनाह है? तो अब आप चीफ मिनिस्टर हैं, अब आप भी छोड़ेंगे नहीं? नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं करता हूँ। जो लोग मेरे को आज ये कुर्सी दिए, जिम्मेदारी दिए, बहुत बड़ा सोच कर दिए, लोगों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, 6 गारंटीज इंप्लीमेंट करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर सुधारने के लिए, ड्रग फ्री हैदराबाद बनाने के लिए मुझे ये कुर्सी दी है। केसीआर केटीआर को मारना है तो मेरे कुछ भी ज़रूरी नहीं थे, असेंबली में मैं जाके थप्पड़ मारता था। इसके लिए कुर्सी का ज़रूरी नहीं है। ये ऐसा गलत काम नहीं करता हूँ मैं। ये बहुत जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी बहुत भरोसा से दी है, वो भरोसा नहीं तोड़ना चाहता हूँ मैं। लेकिन आपने थ्रू आउट दी कैंपेन इल्ज़ाम लगाए थे कि इन्होंने बहुत करप्शन किया है, एक्सटॉर्शन किया है, तरह तरह के क्राइम किए हैं, तो उसकी इंक्वायरी होगी? ऑलरेडी इंक्वायरी ऑर्डर दे चुके हैं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में जुडिशियल इंक्वायरी किए, पावर परचेज में भी जुडिशियल इंक्वायरी आदेश दे दिए। मैं पर्सनल मैं कोई इंक्वायरी ऑफिसर नहीं बनना चाहता हूँ। एक प्रोसीजर के हिसाब से एक इंक्वायरी करूंगा, इंक्वायरी में जो आउटकम आ जाएंगे वो तरीका से। कालेश्वरम के बारे में मैंने उनका बयान पढ़ा था, उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम लगाया कि इसमें राहुल गांधी ने कहा 1 लाख करोड़ का घपला हुआ, लेकिन वो प्रोजेक्ट ही 80,000 करोड़ का है। वो गलत बोल रहा है। आज मैं परचूम, इसीलिए मैं वाइट पेपर रिलीज़ किया असेंबली में। तब पूछा था कि हरीश राव इरिगेशन मिनिस्टर जो केसीआर के भांजे हैं, उनसे पूछा था मैं, भाई तुम ये बयान दिया था, अभी तक 1,02,000 करोड़ पेमेंट कर चुके, प्रोजेक्ट डिज़ाइन फॉर 1,47,000 करोड़ का इंक्लूडिंग कैग रिपोर्ट भी दी, अब क्यों झूठ बोल रहा है? वो कुछ नहीं कहा। वो ऐसा है, झूठ बोलने में अगर कोई मेडल रहा तो हिंदुस्तान में बाप बेटे को दोनों को इक्वली मिलने वाले हैं और किसी को मौका ही नहीं मिलेगा। जनता से 1-2 सवाल हम ले सकते हैं अभी। शशि थरूर जो कि आप ही की पार्टी के नेता हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं और बहुत ही अच्छे डिप्लोमेट भी हैं, एट द सेम टाइम एजुकेटेड भी हैं, तो आपने उन्हें गधा कहा, ऐसा क्यों सर? उसके पीछे और कुछ कारण है, वो तो हमारा स्कोर सेटिल हो गए। अभी फिर दोबारा मेरे से क्यों कहने के लिए कोशिश करते? कुछ कंट्रोवर्सी हुआ था, वो हैदराबाद विजिट में आए थे, वो केटीआर को तारीफ़ किया था बहुत सारे। तो मैं कहा अगर कांग्रेस पार्टी के एमपी तेलंगाना आकर जिसके खिलाफ हम लड़ रहे, हमारा कार्यकर्ता हज़ारों में जेल को जा रहे, मैं खुद जेल को गया, हमारे प्रॉपर्टीज़ हमारे लाइफ स्टेक करके हम किसी के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको तारीफ़ किए तो मैं क्या शालू पहनाऊँ? क्या कर सकता हूँ? या है तो कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना में बंद करना है, नहीं तो ऐसे नेता लोगों को ऐसे सर्टिफिकेट देना तो भी बंद करवाना है। तो कांग्रेस को तो बंद नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए वो ऐसा स्टेटमेंट देने का बंद करवाने के लिए कुछ कोशिश किया। मैं गधा कह दिया। लेकिन शशि थरूर तो ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं किसी के समझ में नहीं आती, तो कुछ कहा उन्होंने आपको अंग्रेजी में? कुछ कहा मगर वो भी समझ में नहीं आया। हम तो जेडपी जिला परिषद स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़कर मैं इतना दूर आया, तो मैं अंग्रेज़ी मीडियम में तो नहीं पढ़ा, इसीलिए मेरा ज़्यादा अंग्रेज़ी जानकारी नहीं है, तो इसीलिए मैं सुकून से रहता हूँ। हाँ, मैं आप समझ सकता हूँ, मैं भी एक ऐसे स्कूल में पढ़ा हूँ जहाँ अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाते थे। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि आप साउथ इंडियन हैं, तेलुगु हैं, लेकिन हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं। अभी कम्युनिकेशन के लिए कुछ ना कुछ भाषा सीखना ही पड़ता है। हिंदी तो अपना देश की भाषा है कि ज़बरदस्ती से कोई इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश की है तो वो दिक्कत है। साउथ में एक प्रॉब्लम है, हिंदी बहुत सारे ज़बरदस्ती से हमारे ऊपर करवाने के लिए, इम्पोज करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो अभी तेलंगाना स्टेट में उर्दू भी नॉन लैंग्वेज बिकॉज ऑफ निज़ाम सरकार, तो हम लोग हिंदी ऐसे भी अभी पार्लियामेंट में भी कुछ बोलना है तो थोड़ा बहुत हिंदी सीख लेना। किसी दिन प्राइम मिनिस्टर बनना पड़ा तो हिंदी आनी पड़ेगी। अभी चलो किस्मत कहाँ लेकर जाएंगे, हम क्या बोलेंगे रजत शर्मा जी।